हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि बेंगलोर में है। अगर आप मैजेस्टिक से आते हैं तो यहाँ तक आपका डिस्टेंस पड़ेगा 25 किलोमीटर, और यहाँ पे आने के लिए आपको खुद का व्हीकल से ही आना पड़ेगा, या तो आप कैब करके आ सकते हैं, क्योंकि इसके अराउंड में मेट्रो थोड़ा दूर पड़ेगा। तो मेट्रो से आप आ सकते हैं, बट वहाँ से फिर आपको कैब लेना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर की पार्किंग अलग अलग है। और यहाँ पे जो पार्किंग है वो बहुत बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पार्किंग करने में। तो चलिए, हम लोग ने अपना गाड़ी पार्क कर दिया है और अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आप आगे जाते वक्त देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको छोटे छोटे दुकान दिख जाएंगे, तो आप यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। हम थोड़ा आगे की ओर चलेंगे तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक बिल्डिंग है। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। हर कोर्स का पैकेज अलग है, कितने दिन के लिए आपको स्टे करना है, कितने दिन के लिए यहाँ पे आपको कोर्स लेना है, या आप कुछ अपने इच्छा अनुसार डोनेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको देखिए ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा आपको ये प्लेस दिखेगा। इसका नाम है गुरु पादुका। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे है ना प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन हम जिस दिन गए हैं उस दिन यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे भी हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं। और ये स्पेस भी बहुत सुंदर है। तो चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे बसें भी चलती, फ्री सर्विस बस है। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है उसका। तो बस पे बैठ के आप पूरा आर्ट ऑफ लिविंग घूम सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको यहाँ पे गौशाला, आर्ट ऑफ लिविंग का गुरुकुल, ये सब आपको सब देखने को मिलेगा। बट हम लोग बस से नहीं जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम हमको कोई भी बस नहीं मिली और हमने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली उस बस में जाने के लिए। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। हमने सोचा चलो आज हम पैदल ही विजिट करते हैं पूरा आर्ट ऑफ लिविंग। और हम लोग जब पहुँचे हैं तो उस टाइम 12 बज रहे थे। तो हमको पता चला कि यहाँ पे किचन भी है, अन्नपूर्णा किचन। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ खा लेते हैं वहाँ पे पहले, उसके बाद फिर हम अंदर पूरा विजिट करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे घूमते घूमते आ गए हैं। तो चलिए अब हम खाना ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा लगता है। तो हमने खाना ले लिया, अब खाना खाते हैं। तो रियल में यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। देखने में उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन खाने में बहुत अच्छा टेस्ट था। तो बहुत अच्छा लगा खाने में। एक तो हमको भूख भी लगी थी, तो हमने बहुत सारा खाना भी खा लिया। और लेकिन यहाँ पे आपको प्लेट खुद ही धो के रखना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप रख देंगे कहीं भी सिंक पे और है ना कोई और धोएगा, नहीं, बट आपको ही धो के जहाँ से आपने प्लेट उठाया वहाँ पे आपको अरेंज करके रख देना है। तो चलिए, आप देख सकते हैं हमने खाना खा लिया है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। और जब हम किचन से बाहर निकले तो साइड में हमको गुरुकुल भी देखने को मिला। तो वहाँ भी बच्चे लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि वो देख के मन हो रहा था कि अब खाना खाने के बाद कुछ खाया जाए। तो हमने आइसक्रीम ले लिए हैं। अब खाते खाते हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बस खड़ी हुई है ये फ्री सर्विस वाली बस है, जिससे लोग यहाँ पे आए थे अन्नपूर्णा किचन में। बट हम लोग वहाँ से नहीं आए, हम लोग सीढ़ी से आ रहे थे। तो चलिए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो हम लोग ऊपर की ओर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी केट सो रही है। और यहाँ पे जूता स्टैंड भी है। तो यहाँ पे हम लोग जूता अपना खोल के यहाँ पे रख देंगे, फिर हम आर्ट ऑफ लिविंग पूरा घूमेंगे। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बैक साइड में आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है विशाल काशी मंडप। ये जो आप मंडप देख रहे हैं ये रविशंकर जी ने खुद डिज़ाइन किया है, और इसका नाम जो रखा है वो उनने अपनी माँ के नाम पे रखा हुआ है। तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं, हम लोग अभी 2nd फ्लोर पे आए हुए। तो 2nd फ्लोर से यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। तो यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराएंगे तो बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटो आती है। तो चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं, लेकिन अभी हम बैक साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अभी कोई भी लोग नहीं दिख रहे होंगे। तो हम लोग ने अंदर जाके देखा
बट उनने का बैक साइड से अलाउ नहीं है, तो हम लोग वापस बाहर आ गए। तो अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग आगे की ओर आ गए हैं और हम अंदर भी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं। और इसलिए भी यहाँ पे अभी कम लोग हैं क्योंकि ये अभी दोपहर में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो सत्संग भजन स्टार्ट होता है वो इवनिंग में होता है, जिसका टाइम है 6:30 PM पे स्टार्ट होता है, क्लोज होता है 7:30 PM पर। तो सिर्फ कीर्तन भजन यहाँ पे 1 घंटे के लिए ही होता है, जो कि इवनिंग में होता है। तो यहाँ पे अभी सब लोग सिर्फ आए हुए हैं थोड़ा ऐसे ही बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठने से बहुत अच्छा फील होता है, इसीलिए यहाँ पे सब आके बैठे हुए हैं। अब हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं। तो आप बाहर आते ही देख सकते हैं कितने प्यारे ब्यूटीफुल से नंदी जी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ है तो हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको और भी कहीं घूमना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में विज़िट करना ना भूलें। तो हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अभी भजन कीर्तन होने में तो टाइम है, तो हमने सोचा चलिए थोड़ा इधर उधर हम घूम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा प्लेस भी है और बहुत बड़ा भी है। तो थोड़ा हम इधर उधर विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में और क्या क्या है। तो हमको बगल में ही गणेश जी का मंदिर देखने को मिला छोटा सा, और साथ में यहाँ पे क्रिसमस ट्री का पेड़ है जो सेंटा क्लॉज भी है। और उसी के जस्ट साइड में आपको एक बड़ा सा पार्क दिखेगा। इस पार्क में भी हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई भी ओकेशन होता है उस टाइम भी यहाँ पे कीर्तन भजन होता है। लेकिन आज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी थोड़ा देर रेस्ट कर लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमको पता चला है यहाँ पे शॉपिंग पॉइंट भी है। तो हमने कहा चलिए अब वहाँ भी हम लोग थोड़ी देर देख के आते हैं, थोड़ा कुछ परचेस कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें मिल रही है, कपड़े से लेके आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हैंडमेड की चीज़ें ही रखी हुई है या खादी के क्लॉथ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा इसकी क्वालिटी रहती है। तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे गुरुजी की फ़ोटो भी है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको घी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आप वो भी परचेस यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वहाँ से शॉपिंग कर चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ से हमने एंट्री की थी, जिसे गुरु पादुका बोलते हैं, तो हमने सोचा कि अब क्या करें, बहुत टाइम बचा हुआ है। तो हम फिर से यहाँ पे आ गए। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न फिर मंडप की ओर जाएंगे। तो अब हम वापस मंडप की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में ही आपको यहाँ पे कैफेटेरिया देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता कर सकते हैं। और इसके पीछे, कैफेटेरिया के पीछे साइड आपको बच्चों के लिए झूला ये सब मिलेगा, तो वहाँ भी बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट उसके पीछे आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने चाय नाश्ता कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि शाम हो चुका है। शाम होने पे यहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से। तो लाइटिंग देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो अब हम लाइटिंग का भी मज़ा ले लेते हैं। तो हम आगे की ओर आ गए हैं। ये जो आप मंडप देख रहे हैं, ये 5 फ्लोर का मंडप है और इसमें जो पिलर है वो 81 पिलर है।
और ये अराउंड 108 फीट लंबा इसका स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी हमेशा बहता रहता है। बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं। तो अब हम लोग सामने के ग्राउंड में आके बैठ गए हैं। अब हम यहाँ से लाइट ओपन होने का वेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लाइट ओपन हो चुका है और आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। इसके जो झरने हैं, वो जो पानी निकल रहा है वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो ये मंडप है, इसका जो ऊपर का गुंबद है, उसका थोड़े थोड़े देर में कलर चेंज होता रहता है, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी येलो। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मंडप देखने में। तो जैसे जैसे रात हो गई वैसे वैसे ये मंडप और भी खूबसूरत लगता है। तो अगर आप दिन में आते हैं तो आपको ये नाइट का व्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो इवनिंग में आए तो आपको व्यू भी देखने को मिलेगा। आप कीर्तन भजन कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी शांति चाहिए तो अंदर जाके आपको बहुत अच्छी शांति मिलेगी। तो चलिए अब हम भी अंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि भजन स्टार्ट हो गया है तो टाइम भी हो गया है। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। आज रविशंकर जी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं रहते हैं तो भी यहाँ पे हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे आज भी भजन कीर्तन हो रहा है। तो चलिए थोड़ी देर हम लोग भजन कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। तो कीर्तन ख़त्म हो गया है। तो अब हम बाहर की ओर आ गए हैं। अब हम घर की ओर चलेंगे। तो घर जाने से पहले आपको हम फिर से लाइटिंग दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका व्यू। तो चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं ये गुरु पादुका भी नाइट के टाइम पे कितना प्यारा लगता है। तो जब भी आए तो नाइट के टाइम पे आए तो आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे पानी का भी शो होता है। अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन हमने सुना है जब यहाँ पे कीर्तन होता है तो ये पानी का जो फुहारा है वो और अच्छे से होता है। तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मंडप भी आप देख रहे हैं वो कितना कलरफुल है। यहाँ पे हर टाइम कलर चेंज होता रहता है, तो उससे भी ये पादुका बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।